जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं फरवरी के मासिक राशि फल के बारे में। फरवरी मासिक राशि फल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए फरवरी माह में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, उन गोचर का प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर किस तरीके से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, फरवरी 2026 का जो ये महीना है धनु राशि के जातकों के लिए आत्मविश्लेषण का महीना बन सकता है। निर्णायक बदलाव यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर कर्म के पुनर्संतुलन का समय भी आपके लिए बन सकता है। यह महीना आपको केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि आपके भीतर चल रही मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं से भी रूबरू कराएगा। यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो है, जो कि आपके लग्नेश हैं, यहाँ पर वक्री होकर वो मिथुन राशि में सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव से वो उच्च दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी में एक वजन आएगा, आप चीजों को समझ पाएंगे, संतुलन दे पाएंगे। हालांकि यहाँ पर मिथुन राशि में वक्री अवस्था में सप्तम भाव में बैठे तो यहाँ पर रिश्ते, समझदारी और जीवन के बड़े निर्णय जो है वो केंद्र में आ सकते हैं। जो आपका वैवाहिक जीवन है या अगर पार्टनरशिप में बात करूं तो यहाँ पर कुछ जो निर्णय हैं आप हो सकता है उनको दोबारा समझे, दोबारा सोचे। यहाँ पर जो एक डायरेक्शन है वो आपको मिल सकता है, लेकिन बार बार आप उस डायरेक्शन से संतुष्ट नहीं होंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। उसके अलावा यहाँ पर शनिदेव जो है वो चतुर्थ भाव में है, मीन राशि में है, जो भाव होता है आपकी घर का, माता का, मानसिक शांति का और प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर उनकी जो स्थिति है कहीं ना कहीं दबाव को बढ़ा रही है। देखिए, शनिदेव की स्थिति वैसे भी चंद्रमा के घर में उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पर व्यवहार को संतुलन तो मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी भावनाओं को सप्रेस करते हैं, उतना एक्सप्रेसिव नहीं रह पाते हैं। जिम्मेदारियां आप लेना चाह रहे हैं, जिम्मेदारियां आपको खूब सारी मिलती भी हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों की वजह से जो दबाव बन रहा है मानसिक और शारीरिक, वो कहीं ना कहीं अंदर एक प्रवृत्ति ऐसी दे देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक चिड़चिड़ापन अंदर आ जाता है। और यहाँ पर यह स्थिति कहीं ना कहीं इस तरीके से भी हो सकती है कि उस चिड़चिड़ेपन को आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो शनिदेव का प्रभाव है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दबाव और असंतुलन दे रहा है। उसकी वजह से उतावलापन भी बढ़ सकता है, और ये उतावलापन की जो सपोर्ट हो रहा है वो आपके तीसरे भाव से हो रहा है, जहां पर राहु देव बैठे हैं कुंभ राशि में। तीसरे भाव का जो राहु है वो साहस तो दे रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा भावनात्मक उतावलापन भी यहाँ पर आ रहा है कि स्थिति हो सकती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अभी तो मुझे ये इमिडिएटली कर देना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसको कर देंगे तब ये लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया। ऐसी स्थिति इस महीने आपके साथ आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर स्थान परिवर्तन का योग भी के लिए बन रहा है। हो सकता है कि ग्रहों का प्रभाव आपको, या तो आप अपनी स्थान में परिवर्तन करें या आपका जो ऑफिस है या जो जॉब है उसमें आप स्विच करें। अब यहाँ पर केतु देव की मैं बात करूं तो वह नवम भाव में है, सिंह राशि में है। सिंह राशि में ये जो नवम भाव है, यानी जो सिंहस्थ केतु है, यहाँ पर भाग्य, गुरु और विश्वास प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यहाँ पर ये जो ग्रहों की स्थिति है कहीं ना कहीं केतु देव आपको विरक्ति दे रहे हैं। जो आपकी यूजुअल प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअलिटी जो आप करते आए हैं, जिस प्रकार से आप पूजा करते हुए आए हैं, जो आपका भावनात्मक जुड़ाव है अपनी पूजा के या जो भी आप करते हैं उसके प्रति, यहाँ पर उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आपको लगेगा आप किसी और ऊर्जा की तरफ कनेक्ट करेंगे। हो सकता है कि अभी तक जिस प्रकार से आप भगवान की भक्ति करते थे उसकी बजाय किसी और भावनात्मक भक्ति की तरह आपका झुकाव हो। तो ये जो महीना है भावनात्मक रूप से स्पिरिचुअलिटी जो है उसमें, थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म जो है उसमें परिवर्तन लेकर आ रहा है। जिस तरीके से आपकी भक्ति है, भावना है, साथ ही साथ यहाँ पर पिता की भी बात करें, अगर पिता तुल्य व्यक्ति की भी बात करें तो उनके साथ भी एक विरक्ति आ सकती है। तो ये जो महीना है फरवरी का हमारे धनु राशि के जातकों के लिए आपको सिखाएगा कि हर लड़ाई बाहर की नहीं होती है। जो संघर्ष जो भीतर चल रहे हैं वो भीतर ही लड़ने होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण होगा कि आपको समझना होगा जो भीतर का संघर्ष है वो बाहरी रूप से जो आपके व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको प्रभावित ना करे। अपनी जो भावनाएं हैं जिनको आप दबा रहे हैं उन्हें एक्सप्रेस करना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर कुटुंब भाव में जो ग्रहों की युति हो
जरूरी है। देखिए यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जो है आपके कुटुंब भाव में है, आपके वाणी के भाव में है। यहाँ पर मंगल देव की उच्च स्थिति भी है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी वाणी है वो बहुत कठोर हो सकती है, ऑथोरेटिव हो सकती है। आप चाहेंगे कि आपका पूरा परिवार, आपके पूरे परिवार के लोग या जो व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं आपकी बात को समझे। आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, इस प्रकार की भावना आपके मन में आ सकती है। जो आप कहना चाह रहे हैं वो लोग करें, वैसा ही करें और वैसा ही सुने। तो जो कठोरता है, जो अथॉरिटी है, जो वाणी की स्थिति है, यहाँ पर इस महीने बहुत प्रॉब्लम आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके सिबलिंग्स के साथ यहाँ पर क्रिएट कर सकती है। हालांकि ये स्थिति धन लाभ की संभावना भी दिखा रही है, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है या कोई पैतृक संपत्ति भी इस महीने आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि अपनों से लड़ा नहीं जाता है, अपनों के साथ लड़ाई करके आप खुद ही को नुकसान देते हैं। तो यहाँ पर अपनी वाणी का जो संतुलन है वो बनाए रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यहाँ पर महीने की शुरुआत में ही जो है बुध देव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 3 फरवरी को। उसके बाद शुक्र देव जो है वो 5 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे कुंभ में। सूर्य देव 12 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे। उसके अलावा मंगल देव जो है वो 23 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में। हालांकि एक और महत्वपूर्ण स्थिति जो बन रही है 17 फरवरी को, ये आपके तीसरे भाव में ग्रहण की बन रही है। सूर्य कनकन ग्रहण होगा जो भारत में दृश्य तो नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से ये आपके एफर्ट्स को, आपके कर्म को, आपके कर्ज को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर भाई बहनों के साथ भी कोई वाद विवाद की संभावना हो सकती है, स्पेशली किसी प्रॉपर्टी को लेकर। इंपल्सिव रिएक्शन आ सकते हैं, भ्रम की स्थिति बन सकती है। मतलब आपने कुछ और कहा था, सामने वाले व्यक्ति के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन गई और उसकी वजह से यहाँ पर बातचीत या तो बंद हो गई या लड़ाई की संभावना आपके लिए बढ़ गई। तो यहाँ पर ये ग्रहों का जो प्रभाव है आपके सामने, आपके माइंडसेट पे जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसको थोड़ा समझ के चलना होगा। यहाँ पर ईगो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंपल्सिव रिएक्शन भी थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, एग्रेशन भी थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इन सारी संभावनाओं को समझकर व्यवहार को संतुलित करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह जो महीना है, ये जो ग्रहों की स्थिति है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और परिवर्तनकारी भी है। महीने के पहले हिस्से में जो मैंने आपको बताया कि ग्रहों की जो स्थिति है वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, परिवार धन से जुड़े मुद्दों को सक्रिय कर रही है। उसके अलावा बाकी ग्रहों की स्थिति रिश्तों और नेटवर्किंग में बदलाव भी लेकर आ सकती है, लेकिन संवाद और निर्णय क्षमता बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यह महीना अस्थिरता भी दे रहा है, अचानक निर्णय भी दे रहा है, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके जीवन की दिशा को बदलने आए हैं। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस प्रकार के व्यवहार के साथ आप इस दिशा को बदलना चाहते हैं। अगर असंतुलित व्यवहार करेंगे, ईगो के साथ करेंगे, अथॉरिटी के साथ करेंगे, अग्रेसिवली करेंगे, तो आपके जीवन की दशा थोड़ी खराब हो सकती है। लेकिन वही व्यवहार को संतुलन देके, अपने परिवार को इंपॉर्टेंस देके, अपने आप पे भी दबाव नहीं लेना है, लेकिन ये भी जरूरी है समझना कि किस तरीके से आपका परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण हो रहा है और उन्हीं के साथ लड़के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये दिशा जो हो बहुत महत्वपूर्ण होगी। फरवरी का जो महीना है बहुत ज्यादा अच्छी दिशा भी आपके जीवन को दे सकता है, बस अपने व्यवहार को थोड़ा सा संतुलित रखिए। देखिए, ये जो ग्रहों का प्रभाव हमने समझा है, गोचर समझा है, स्थिति समझी है, अब उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो ये महीना बहुत निर्णायक हो सकता है। यहाँ पर गुरु वक्री होके आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर कोई पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं। अधूरे कम्युनिकेशन की वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या कोई जो पुराने वादे थे जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो वादे भी सामने आ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो थी, ये जो आपने कमिटमेंट किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वैवाहिक जातकों के लिए जीवन साथी की अपेक्षाएं भी इस महीने बढ़ सकती है और आपसी समझ की परीक्षा भी हो सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि द्वितीय भाव के ग्रहों की स्थिति की वजह से वाणी में थोड़ी कठोरता ज्यादा आ सकती है, अथॉरिटी आ सकती है, तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों के भी बड़ा होने की संभावना दिख रही है। तो व्यवहार को थोड़ा सा संतुलित रखें। अविवाहित जातकों की बात करूं तो पुराने रिश्तों का पुनर्संभव जो संपर्क है इस समय संभव हो सकता है। परिवार में विवाह के निर्णयों में हस्तक्षेप बढ़ सकता है। हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप के बाद ये जो बात है आपके परिवार को पता
पता चले और वो उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में या उसके बारे में बात करने में कुछ यहाँ पर इनिशिएशन आए, यानी उस बारे में विचार विमर्श आगे बढ़े। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है। महीने के उत्तरार्ध में रिश्तों में स्पष्टता आएगी, धैर्य और संवाद ही इस महीने समाधान होगा, ये समझ लें। स्वयं को सही साबित करने से ज्यादा सही समझने का प्रयास करें। ईगो को कम रखना बहुत जरूरी होगा। रिश्ते टूटने नहीं परखने की अवस्था में होंगे। अंत में वही रिश्ता टिकेगा जिसमें परिपक्वता होगी। अब करियर और प्रोफेशन के लिहाज से मैं बात करूं तो फरवरी मिश्रित हो सकता है लेकिन निर्णायक भी हो सकता है। शनि का यहाँ पर चतुर्थ भाव में होना, कार्यस्थल का तनाव आपका यहाँ पे घर पे भी आ सकता है। जो वर्क प्रेशर होगा वो कहीं ना कहीं जो उतार चढ़ाव है व्यवहार में, मानसिक संतुलन में, यानी जो बेसिकली आपका रिएक्शन है वो आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर जो काम का दबाव है वो घर पर ना लाएं। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। साथ ही साथ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए जो अतिरिक्त जिम्मेदारी आप इस लालच में और ज्यादा वहां पर काम करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मुझे प्रमोशन की संभावना दिख रही है। प्रमोशन की प्रक्रिया इनिशिएट जरूर हो जाएगी लेकिन धीमी होगी। रिजल्ट मिलेगा, प्रमोशन मिलने की संभावना दिख रही है लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर योग उतने स्ट्रांग नहीं है। सरकारी नौकरी वालों के लिए स्थान परिवर्तन या विभागीय बदलाव की संभावना भी दिख रही है। और व्यवसायियों के लिए मैं बात करूं तो साझेदारी में शर्तों को दोबारा से निर्धारण करने का समय है ये। बिना कागजी समझौते बड़ा कदम ना उठाए इस महीने। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में नेटवर्किंग से नए अवसर मिलने की संभावना आपके लिए बढ़ रही है। पहचान और सम्मान मिलने की संभावना भी बढ़ रही है। हालांकि काम का दबाव भी बढ़ेगा लेकिन परिणाम भी उसी अनुपात में मिलेंगे। पुराने प्रोजेक्ट दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। जल्दबाजी थोड़ी नुकसानदेह होगी, इसलिए स्थिरता ही सफलता दिलाएगी, ये समझ के चलें। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की हम बात करें तो ये महीना आत्मानुशासन की मांग कर रहा है। यहाँ पर पंचम भाव की जो स्थिति है, यानी मंगल देव जो है अस्त है इस समय, लेकिन उच्च के भी रहेंगे वो महीने के काफी ज्यादा समय तक। तो यहाँ पर एकाग्रता में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, मन थोड़ा भटक सकता है, लेकिन क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का ही नक्षत्र है वो प्रभावी रहेगा तो सक्रियता प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ाएगी। तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों के छात्रों के लिए समय बहुत उपयोगी है। रणनीति बार बार बदलने से इस समय बचें। गुरु वक्री होने से पुरानी पढ़ाई दोहराना लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में धैर्य सबसे बड़ा हथियार होगा, ये मान के चले। महीने का दूसरा भाग आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। यहाँ पर शिक्षकों और मार्गदर्शकों से सलाह लें। आत्मविश्वास में बिल्कुल कमी ना आने दे और अनुशासन से सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर आलस्य को त्याग दें और निरंतर प्रयास करें। शेयर मार्केट के लिहाज से महीना सावधानी की मांग कर रहा है। जोखिम लेने की प्रवृत्ति आपकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी सेविंग से पैसा निकाल के मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंक्लाइंड हो। आपको ये भावनाएं आए कि मुझे यहाँ जो अपनी सेविंग है, जो वेल्थ है एग्जिस्टिंग, उसको मार्केट में लगा देना चाहिए तो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पर भावनाओं में आकर निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ज्यादा रिस्क ना लें। महीने के उत्तरार्ध में सीमित अवसर मिल सकते हैं आपके लाभ के। केवल भरोसेमंद सेक्टर में निवेश करना इस समय लाभकारी होगा। मित्रों की सलाह पर आंख बंद करके निवेश ना करें। टेक्निकल एनालिसिस इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर इंट्राडे से बचाव करें, मतलब इंटरडे ट्रांजैक्शन थोड़ा अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म सोच बेहतर परिणाम यहाँ पर दे सकती है। तो धैर्य से किया गया निवेश जो है इस महीने आपके लिए सुरक्षित रहेगा। जल्दबाजी थोड़ी भारी पड़ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से फरवरी 2026 सतर्कता का महीना है। शनि चतुर्थ भाव में होने से मानसिक तनाव वो बढ़ा रहा है। साथ ही साथ इस महीने छाती, फेफड़े या नींद से जुड़ी हुई समस्या आपके लिए बढ़ सकती है। साथ ही साथ इस महीने नी कैप से रिलेटेड या आपकी घुटनों से रिलेटेड कुछ समस्या की संभावना भी बढ़ रही है। यहाँ पर त्वचा की एलर्जी से रिलेटेड कुछ इशू भी सामने आ सकते हैं तो उनका ध्यान रखें। एक और महत्वपूर्ण स्थिति जो आपके लिए बन रही है, यहाँ पर महीने के मध्याह्न में चोट लगने की संभावना भी बन रही है। तो यहाँ पर वाहन चलाते समय या कुछ ऐसा कार्य करते समय सावधानी रखें। इस महीने नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी होगी। पानी और भोजन पर ध्यान दें। योग और ध्यान लाभ देंगे और यहाँ पर डॉक्टर की सलाह को टाले नहीं।
और जो आपकी मेंटल एंजाइटी है यानी मानसिक स्वास्थ्य है, इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो स्वयं को थकाने से, अपने आप को एक्सर्शन देने से, अपनी एंजाइटी बढ़ाने से इस महीने बचें। आर्थिक स्थिति और संपत्ति के मामले में महीना सोच समझकर चलने का है। द्वितीय भाव सक्रिय होने से आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्चे भी समानांतर बढ़ सकते हैं। परिवार को लेकर कुछ खर्चों की संभावना ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर दस्तावेजों की जांच भी जरूरी होगी, यानी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो अभी कुछ मैटर चल रहा है उसमें डॉक्यूमेंट थॉरोली चेक करें। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य के संबंध में भी खर्चों की संभावना बढ़ रही है। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। घर के रेनोवेशन पे भी इस महीने खर्चे की संभावना दिख रही है। कोई लग्जरी आइटम भी आप घर के लिए इस महीने खरीद सकते हैं। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना दिख रही है, लेकिन इस महीने उधार देने से बचें। और साथ ही साथ पुराने निवेश से भी लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में उस लाभ को इन्वेस्ट ना करें। धैर्य से निर्णय ले, स्थिरता आपको इस महीने लाभ देगी। विदेश यात्रा के मैं लिहाज से बात करूं तो ये जो महीना है काफी एक्टिवेटेड है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपके प्रयासों को तेज करेगी। वीजा और डॉक्यूमेंटेशन में भी गति आएगी। यहाँ पर आपके फॉरेन कनेक्शन बढ़ सकते हैं। सडनली कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जो विदेश जाने का निर्णय है वो भावनात्मक नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। काम या शिक्षा से जुड़े हुए भी विदेशी अवसर इस महीने आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में आपकी जो स्पष्टता है वो आपको मिलेगी। महीने के अंत में निर्णय करना विदेश यात्रा के संदर्भ में वो आपके लिए ठीक रहेगा। अब देखिए, ये हमने विवेचन किया, हमने समझा कि फरवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति की वजह से किन किन आयामों पे किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है इस महीने। उस प्रभाव को समझने के साथ साथ एक और चीज जरूरी है कि आपकी महादशा किस ग्रह की चल रही है, या अगर हम लग्नेश की बात करें, जैसे आपके लग्नेश होते हैं गुरु बृहस्पति, उनकी स्थिति आपकी जन्मकालीन कुंडली में कैसी है। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि ग्रहों का प्रभाव या महादशा का प्रभाव गोचर के प्रभाव से ज्यादा होता है। तो यह विश्लेषण जो है गोचर आधारित है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि आपके जन्मकालीन कुंडली में अगर गुरु उच्चस्थ अवस्था में होंगे, शुभ अवस्था में होंगे, तो ये परिणाम आपके लिए और ज्यादा फेवरेबल हो सकते हैं। वहीं गुरु बृहस्पति की अवस्था या प्रभावित होगी, या आपका केंद्र प्रभावित होगा, या आपके त्रिकोण प्रभावित होगा, तो उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दिख पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रहों की ऊर्जा को संतुलन देने के लिए इस महीने कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं, ताकि जन्मकालीन कुंडली में भी अगर ग्रहों की स्थिति फेवरेबल नहीं है तो ये आसान से उपाय दोनों ही स्थितियों में संतुलन लेकर आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी लग्नेश की स्थिति को ठीक करना, यानी गुरु बृहस्पति के लिए आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार से शुरू करके, शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ का आरंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ नारायण कवच का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक होगा। शनिवार को शनि शांति के लिए तिल के दीपक को जलाएं। आप तेल का दान भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो इस महीने इन उपायों के साथ साथ उतना ही महत्वपूर्ण होगा आपको अपनी वाणी पर संयम रखना और क्रोध से बचना। निर्णय इस महीने सोच समझ कर लें। और फरवरी 2026 जो है धनु राशि के लिए कर्म और विवेक का महीना है, तो यहाँ पर यही समझे कि जल्दबाजी नहीं करनी है, समझदारी से आगे बढ़ना है। अगर ये राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।